तो नमस्कार, मैं हूं एक बार फिर आपके साथ तुषार कौशिक और न्यूज वन इंडिया की ई कॉन्क्लेव कोरोना के साथ कोरोना के बाद कैसी होगी हमारी दुनिया, इसमें आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में बात हो रही है कोरोना संकट की और लॉकडाउन के असर की। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपको बता दें, अमित सेवरमानी, जो कि व्यवसायी हैं वाराणसी से। अमित, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज वन इंडिया के इस ई कॉन्क्लेव में। जी, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और ये न्यूज़ इंडिया का मैं सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। अमित, मेरा सबसे पहला सवाल यह है, क्योंकि आप एक व्यवसायी हैं, व्यवसाय के कामकाज से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं आपसे यही समझना चाहूंगा कि लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से कितना असर व्यवसाय पर हुआ, आपके और तमाम व्यवसायियों के। मैं फिर से एक बार पहले आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ और न्यूज़ इंडिया वन चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से न्यूज़ इंडिया ने ये कॉन्क्लेव करवाया। कॉन्क्लेव हमेशा एक मंच के नीचे होता है जहाँ पे लोग आते हैं, बैठते हैं और कॉन्क्लेव पूरा देश एंड व्यूअर देखते हैं। पहली बार आप लोगों ने डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए जो है ये स्पेशली सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, ध्यान में रखते हुए कॉन्क्लेव करवाया, जिसमें मुझे भी आकर हिस्सा लेने का मुझे मौका मिला। तो इसके लिए मैं आप सभी का सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, मेरा सवाल आपसे ये है कि एक व्यवसायी के नाते कितना असर पड़ा है व्यवसायियों पर, कारोबारियों पर, कितना इसका नुकसान है? व्यापारी की स्थिति थोड़ी सी डगमगाई है, लेकिन हाँ जी, मुझे पूरा भरोसामंद है। अब तो यहाँ पे जैसे पहले क्या, अभी यहाँ नया रूल आए हैं कि जैसे पहले तो 3 दिन बाएं तरफ की दुकान खुलेंगी, 3 दिन दाएं तरफ की दुकान खुलेगी, तो जिससे कि ठीक है, और इस चीज को हम लोग पालन करते हुए पूरा इस चीज का विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं कि इससे हमारा ग्राहक भी संतुष्ट रहे और पर डे हमारी दुकान को सैनिटाइज किया जा रहा है, जिससे कि ग्राहक भी आकर यहाँ सुरक्षित महसूस करे। यानी कि प्रशासन पूरा ध्यान रख रहा है इस बात का, जिस बात का आपने जिक्र किया कि एक दिन दाएं एक तरफ बाएं, यानी कि ऑड इवन मान सकते हैं हम इसको। ये जो एक तरीका है, इससे आपको लगता है सोशल डिस्टेंसिंग मार्केट में फॉलो हो सकती है? सोशल डिस्टेंसिंग रहेगी ना सिर्फ दुकानदारों में, दुकानों के अंदर, व्यवसायों के अंदर, बाकायदा लोग जो वहां पर ग्राहक बन के पहुंचेंगे उनके बीच भी रहेगी। बिल्कुल रहेगी। मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ, आप क्या बोल रहे हैं, एक बार जोर से बोल दीजिए। मेरा कहना है कि जो वहां पर तमाम ग्राहक पहुंचेंगे उनके बीच भी सोशल डिस्टेंसिंग रहेगी। बिल्कुल रहेगी, बिल्कुल रहेगी और उससे उसके रहने से दोनों ही तरफ को फायदा है, ग्राहक को भी फायदा है और आपके दुकानदार को भी फायदा है, जिससे कि दुकानदार भी अपनी सोशल डिस्टेंस मेंटेनिंग अगर किए रहेंगे और सुरक्षित ग्राहक को महसूस कराएंगे, तभी उनके दुकान पे ग्राहक जाएगा और ग्राहक अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा। अच्छा, ये एमएसएमई सेक्टर के अंदर एक बड़ा 20 लाख करोड़ रुपए के में से 3 लाख करोड़ तो सीधे एमएसएमई सेक्टर को दिया गया। आपको लगता है कि इस 3 लाख करोड़ से एक बड़ा असर पड़ेगा और एमएसएमई सेक्टर को बूस्ट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। और जो प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, जो यहाँ के लिए खासकर जो कि यहाँ का संसदीय क्षेत्र है मोदी जी का, और जो वो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे, वो कुछ खराब कर ही नहीं सकते। यानी कि विश्वास भी है व्यवसायियों का, ये मानकर चलूं? बिल्कुल बिल्कुल, पूरा विश्वास है, भरोसा है। हम लोग आज भी जो भी है, अभी जो भी हम लोगों की चल रहा है, हम लोगों की व्यापार मंडल की अगर की भी जो भी मीटिंग चली है, उसमें हम लोगों ने यही अंदर से फील किया कि बस हम लोगों को ग्राहक को किसी तरह सुरक्षित फील कराना है। अगर आपके पास, क्योंकि हम लोगों की दुकानदारी तो ग्राहक से ही है और जब ग्राहक खुश रहेगा तभी तो वो आपके पास आ पाएगा। अच्छा, चलिए, अभी अगर हम बात करें, व्यवसाय खुलने लगे हैं, आपके भी संबंधित व्यवसाय खुले होंगे, ग्राहकों का किस तरह से रिस्पॉन्स है? क्या डर है ग्राहकों के मन में भी? बिल्कुल डर है, बिल्कुल डर है, लेकिन जब वो अपने आप को सैनिटाइज फील कर रहे हैं और अपने आप को जब अच्छा फील कर रहे हैं, गुड फील आ रही है उनको, तो वो भी इस बात को अच्छी तरह से समझ चुके हैं। क्योंकि देखिए, ये एक ऐसी चीज है जो अब तुरंत तो नहीं जा सकती, लेकिन हाँ, धीरे धीरे जरूर जाएगी और ये देश में पूरे फैल चुकी है, तो इसको तुरंत सबके मन में थोड़ा बहुत तो डर रहेगा ही, लेकिन हाँ जी हाँ, ये जल्द से जल्द दूर हो जाएगी और मैं ऐसी बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना भी करता हूँ। अच्छा, अमित, आपके जुड़े हुए व्यवसाय, जो आप जिसका व्यवसाय करते हैं, उस व्यवसाय की डिमांड क्या है अभी सरकार से? सरकार क्या चीजें करे उस क्षेत्र के लिए जिससे कि बेहतर उस बूम मिले, बूस्ट मिले, स्टेबिलिटी आए उस सेक्टर में? बस हमारा यही एक सोचना है कि हम ग्राहक को संतुष्ट रखें, उसको हम अच्छे से अच्छी चीजें प्रोवाइड करा सकें, और जब ग्राहक हमारे यहाँ आ रहा है तो हम उसको सैनिटाइजर दे रहे हैं, मास्क दे रहे हैं, जिससे कि ग्राहक अपने आप को कंफर्टेबल और गुड फील कर रहा है और उसका वो मतलब उससे भी एक हमको अच्छा सा मार्केटिंग का एक वे मिल जा रहा है, जिससे हमारी दुकान पे और व्यापार बढ़ने की हमें पूरी पूरी उम्मीद है।
अच्छा अमित, साथ ही साथ एक चीज और भी है, क्योंकि अब कोरोना लॉकडाउन एक दिन खत्म हो जाएगा, उसके बाद अब खतरा बना रहेगा कोरोना का। आपको लगता है कि तमाम लोगों को अब ये आदत में शुमार कर लेना होगा? एक सरकारी बयान तो नहीं है, लेकिन एक बयान आया था बीच में जिसमें ये कहा गया था कि अब हमें ये सीख लेना होगा कि हमें कोरोना के साथ में कैसे जीना है। जैसे हम डेंगू के साथ जी रहे हैं, जैसे हम तमाम फ्लूस के साथ जी रहे हैं, वैसे हमें कोरोना के साथ भी जीना होगा। क्या ये एक तस्वीर आप भविष्य में देख सकते हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि उसको अब जब तक अब इसका इलाज ना है तब तक तो हमको इसका वेट करना ही होगा, और हम पूरी बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करेंगे और सारे साड़ी व्यापारी हम लोग प्रार्थना करेंगे कि हे बाबा विश्वनाथ, हे वैष्णो देवी माता, हम लोगों को जल्द से जल्द इस रास्ते से बाहर निकालो, तभी जाके हम लोगों का व्यापार और हम लोगों की आर्थिक स्थिति सभी की अच्छा, साड़ी का व्यापार अगर हम बात करें, बनारसी साड़ी वैसे भी एक बड़ी नाम जाना जाता है बनारसी साड़ी का, और साड़ी के व्यवसायी आप भी हैं। इस व्यवसाय में आपको क्या क्या चुनौतियां दिखती हैं जो एक पटरी से उतरी हुई नजर आ रही हो फिलहाल आपको? बस यही है कि बस हमको जो है कि साड़ी को हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए कस्टमर बार बार मैं एक ही चीज रिपीट कर रहा हूँ, कस्टमर जब तक संतुष्ट नहीं होगा, चाहे आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, चाहे आप कितनी भी अच्छी अच्छी साड़ियां रख लीजिए अपनी दुकान लेकिन पे, साड़ियों चाहे की जो भी खपत कर भी लीजिए। तब होगी ना जब आप साड़ियां बना पाए, या साड़ियों की जो एक बनारसी साड़ियों की अगर मैं खास तौर से बात कर लूं, इन सब चीजों के लिए आपको मजदूर चाहिए, श्रमिक चाहिए, या उसके जो कलाकार हैं और काश्तकार हैं वो आपको चाहिए। उसके अलावा उस सेक्टर के लिए आपको फंड्स चाहिए, बहुत कुछ है जो पटरी से उतर गया है। वो सब भी ग्राहक एक दूसरा पहलू होगा। उसके दूसरी तरफ के पहलू की तरफ आप देखें, अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तरफ आप देखें, वहां पर भी आपको स्टेबिलिटी चाहिए, वहां पर भी बहुत कुछ पटरी से उतरा हुआ होगा। कल भी जैसा कि हम लोग बैठे हुए थे, आपस में मीटिंग कर रहे थे, हमारे घर पे भी मीटिंग हो रही थी और व्यापार में भी मीटिंग हुई, तो सबका यही और हम लोगों की भी एक यही राय थी कि बस इस वक्त सिर्फ और सिर्फ हम लोग एक प्रयास कर सकते हैं, भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं और बस इतना ही मनाएंगे कि बस ये जो कष्ट इस वक्त चल रहा है लॉकडाउन, वो जल्द से दूर हो जाए। जैसा कि बनारस में दुकानें मार्केट खुल चुकी हैं और रौनक एक बार वापस आ ही चुकी है, और फिर मैं आपसे बोलूंगा कि रौनक आने में ज्यादा दिन नहीं लगता है। हर शाम के बाद एक सुबह होती है और एक सुबह जरूर आएगी जो अच्छी होगी। अच्छा अमित सेवारवानी की अगर जब मैं बात करता हूं, तो ये कोरोना के काल में, इस संकट की घड़ी में किस तरह से लोगों तक मदद पहुंचाते हैं? जी मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ। मेरा सवाल है अमित सेवारवानी, यानी कि जब मैं आपकी बात करता हूं, इस कोरोना काल के दौरान किस तरह से आप लोगों के काम आ पाए, क्योंकि हर एक व्यक्ति की अब जिम्मेदारी है कि एक दूसरे के हम काम आए। जी यहाँ पे मैंने सभी को राशन बांटा, मेरे पूरे परिवार ने, और हम लोगों से जितना हो सका मदद की, और पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, मास्क लगाते हुए हम लोग गांव-गांव गए, और आसपास के जितने लोग थे, फिर कुछ दिन बाद एक नया नियम आया कि आप अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन पे दे दीजिए, आप लोग मत जाइए, आप लोग पुलिस स्टेशन पे दे दीजिए, वहां से जो है प्रोवाइड होगा, सब कुछ होगा, वहीं से सब कुछ बटेगा। तो हम लोगों ने फिर उसका पालन किया और यहाँ के जो नजदीकी हमारा थाना है वहां पे हमने दिया। लेकिन अमित, साथ ही साथ देखा जाए, आपको लगता है कि ये सिर्फ एक सरकार की जिम्मेदारी नहीं हो सकती कि कैसे कोरोना का हराना है, इसमें एक आम आदमी 130 करोड़ लोगों की भी बराबर की जिम्मेदारी है? कि आपने बात एकदम सही बोली कि ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है। जब तक इंसान खुद नहीं इस बात को सतर्क रहेगा कि भैया ये एक ऐसी बीमारी है जिससे हमको खुद अपनी रक्षा करनी है, जब तक खुद सुरक्षा करनी है, वो तब तक नहीं हो पाएगा। और आप एकदम सही कह रहे हैं। मैं अगर जो लोग मुझे व्यूअर देख रहे हैं और जो भी आपके इस कॉन्क्लेव के जरिए मुझे लोग देख रहे हैं, मैं बार-बार सबसे प्रार्थना करूंगा कि खुद अपनी जिम्मेदारी आप खुद लीजिए और जितना हो सके मास्क, सैनिटाइजर और ग्लव्स का यूज करिए। बिल्कुल, मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स का यूज करिए। आप तमाम व्यवसायी अपने अपने दुकानों पर भी फिर इसका इस्तेमाल करेंगे, और कैसे सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, क्योंकि साड़ियों की दुकान पर तो खासतौर से देखा जाता है बहुत हौच-पौच की स्थिति होती है। जी बिल्कुल सर, जैसे ही कस्टमर अंदर आ रहा है मैं उसको पहले ही सबसे पहले हम लोग उसको सैनिटाइज कर रहे हैं, और उसके बाद जो हम उनको ग्लव्स दिए हुए हैं। हमारे जो सेल्समैन वर्कर्स हैं उन सब लोग जो है ग्लव्स पहन के ही दिखा रहे हैं, और मास्क का यूज हो रहा है, और रोजाना मतलब जो है दुकान को सैनिटाइज किया जा रहा है। उसके बाद ही, क्योंकि ग्राहक को संतुष्ट करने के अलावा मेरे पास और इस वक्त कोई और इलाज नहीं है। बिल्कुल, ग्राहकों की सेटिस्फेक्शन ही सबसे बड़ी वैसे भी एक व्यवसायी की जिम्मेदारी होती है, कर्तव्य होता है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो अमित हमारे साथ जुड़े हुए थे व्यवसायी, उनका सबसे बड़ा मोटिव यह है कि हम ग्राहकों को संतुष्ट करेंगे तभी हम मार्केट को दोबारा से बूम दे पाएंगे या फिर स्टेबल कर पाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे।